नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। सीतापुर के जिगनिया निवासी 45 वर्षीय राजू की बुधवार की देर रात संदिग्ध हालात में हुई मौत ने जनवरी में कड़ाके की पड़ रही हाड़ कपाऊ ठंड के बीच जिले की पुलिस को पसीना पसीना कर दिया। युवक की मौत हिरासत में होने के वजह से घटना ने पिसावा पुलिस से लेकर जिले के कप्तान को भी सख्ते में डाल दिया। हालांकि रात से ही पेशोपेश में पड़ी पुलिस ने गुरुवार की शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद राहत की सांस ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की मौत की असल वजह का पता नहीं चल सका। ऐसे में बिसरा रिपोर्ट प्रिजर्व हो गया है। अब राजू की मौत का राज बिसरा रिपोर्ट ही खोलेगी, लेकिन जानकारों के अनुसार बिसरा रिपोर्ट आने में एक लंबा समय लगता है। अब बिसरा रिपोर्ट में क्या आता है देखना ये बड़ा अहम होगा। वहीं इस घटना के बाद से जिगनिया गांव से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक पुलिस का कड़ा पहरा रहा। एहतियात के तौर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रही। पूरा गांव संगीनों के साए में है। घटना के दूसरे दिन यानी कि गुरुवार को पूरे गांव में सन्नाटा पसरा रहा। गुरुवार की शाम पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से शव की अंत्येष्टि को प्रयासरत में दिख रही थी। अब आइए आपको पूरे घटनाक्रम से रूबरू कराते हैं। दरअसल पिसावा थाना क्षेत्र के जिगनिया निवासी 58 वर्षीय बसपा के सेक्टर अध्यक्ष राम लोटन की बीती मंगलवार की रात मौत हो जाती है। उनका शव गांव के पश्चिम चकमार्ग पर पड़ा मिला था। सिर और चेहरे पर चोट आने की बात कही जा रही थी। इस मामले में सेक्टर अध्यक्ष की पत्नी ने 6 लोगों को नामजद कराया था। इसी मामले में पुलिस नामजद गांव के ही राजू को पकड़कर थाने लाई थी। इस बीच उसकी हालत बिगड़ गई। इससे पुलिस के होश उड़ गए। आनन फानन में राजू को जिला अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। देर रात से लेकर गुरुवार की देर शाम तक पुलिस मामले को डैमेज कंट्रोल में जुटी रही। हालांकि इस मामले में हत्यारोपी के परिवार की ओर से भी कोई आरोप फिलहाल नहीं लगाए गए, लेकिन इस घटना में राजू के माता पिता के अलग अलग बयानों ने मामले में ट्विस्ट ला दिया है। जहां एक ओर से मीडिया से बातचीत में मृतक की मां ने पुलिस पर पिटाई से मौत का आरोप लगाकर जिम्मेदारों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर राजू के पिता ने अपनी ही पत्नी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि वो घटना के दौरान पुलिस के साथ में मौजूद होने की बात कहकर राहत दी। आप भी सुनिए राजू के माता पिता ने क्या कहा। हाय भैया, पुलिस वाले मारी डाली ने, हाय बहन लगे, हाय बचरा, हाय मिली के सब मारने हुई है। अरे भैया, हाय करते नहीं के लगे भैया, मेरा जीप में बैठली। हाय हमसे पूछने का इनकी मेहर वो, हाय मैं क्या नहीं था। हाय भैया का नीचे बैठा लेने हमारा भैया का चोरा बदमाश रहा। हाय बहुत दिन पोकरा है रे। हम तो चौकीदार होने के रहे हैं। कहाँ? थाने के? थाने के। अच्छा, आप चौकीदार हैं? हाँ। अच्छा और अच्छा। बच्चा का अपने संग हम ले गए। हाँ हाँ हैं? हाँ कहना हुआ कहीं हाँ। अस्पताल में भर्ती वो का रास्ते में हम ये ठहरान रहे। और जब यहाँ ठहराने रहे तो एक अस्पताल में भर्ती भी हुआ। और हुआ तो नहीं कोई का फायदा भाई, तो यहाँ रिफर कर दी सीतापुर का। अच्छा अच्छा। तो पुलिस कहेगा आपके बच्चे अरे पुलिस हमारे सहयोग में ले गई। महीने ने उनका मालूम है, शुद्ध बात नहीं तो क्या बताना। जब उनका मालूम नहीं तो क्या बताए हैं। पर कोई न दबाव है न जोर दबाव वाले हम नहीं हैं जो हम पर कोई जोर दबाव करे, समझो भैया। नहीं आपकी बात हाँ, हम जोर दबाव वाले नहीं हैं। हम जब बताई थे हमारा बच्चा बीमार रहा है, समझो। और वही का हुआ हमारे सहयोग में पुलिस वाले लेती गए हुआ कहीं तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाएं, समझो। वो जब नहीं हुआ वो देखी आपने चोट जब के कोई हिबे नहीं करे। अच्छा। हाँ दिल को बैठ जाते रहे। आपको बता दें कि राम लोटन की हत्या में पुलिस ने विजय शंकर, विपिन कुमार, गोविंद, चेतराम, राजू, आदित्य को नामजद किया है। दरअसल बताया जाता है कि राम लोटन की पत्नी से आरोपी विजय की बातचीत होती थी।
रामलोटन की मौत के बाद पुलिस ने नामजद विजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि जिस मोबाइल से बात होती थी वो राजू के पास ही है। इसी आधार पर नामजद राजू को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके अलावा रामलोटन की हत्या में रंजिश की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों को लेकर पड़ताल में जुटी हुई है। कड़ियों को जोड़ते हुए जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एएसपी साउथ एनपी सिंह बताते हैं कि वो राजू को हत्या के मामले में पूछताछ के लिए लाया गया था, लेकिन उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसपी साउथ एनपी सिंह बताते हैं कि राजू को हत्या के मामले में पूछताछ के लिए लाया गया था, लेकिन उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। पुलिस उसे लेकर अस्पताल पहुंची, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो बीमार भी रहता था, हार्ट का मरीज था। मौके के हालात पूरी तरह से सामान्य है। उन्हें बुलाने के लिए कि थाने में इंट्रोगेशन हो जाए, उनसे एक्चुअली क्या मामला हुआ जानकारी उनकी हो जाए। और इसी बीच में ये राजू पुत्र हरदयाल गांव के घर पे अपने मिले, इनको थाने गाड़ी उठा के इनको ले आ रहे थे वो। और गांव से निकलते ही इन्होंने बताया कि मुझे उल्टी और खांसी की शिकायत हो रही है, मेरे पेट में बहुत दर्द सीने में हो रहा है। तत्काल इनको ले करके CHC पे गए और CHC पे डॉक्टर ने उनको एडमिट किया और बताया कि कार्डियक अरेस्ट हो गया है। इनको तत्काल रेफर किया जिला अस्पताल के लिए। तो SSI और उनकी टीम थाने पर ना आके सीधे वहीं से जा करके इनको रेफ़र करा लिया और चले गए इस अस्पताल एम्बुलेंस के जरिए। अभी मैं भी आपके साथ अस्पताल में आया हूँ। डॉक्टर्स ने कहा कि चूँकि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी और उसकी रास्ते में मौत हो गई।